ठीक है, तो जॉब की अगर आप वैंकूवर आ रहे हो तो एटलीस्ट वैंकूवर में तो भाई जॉब की टेंशन बिल्कुल मत लेना। यहाँ पे इनफैक्ट अभी मैं ना वॉक करके तेरे पास में वॉक करके वी आया, आर हायरिंग हर जगह एवरी सिंगल प्लेस यार, कहीं कहीं पे तो वेज भी लिखी हुई है सामने कि ये वेज है। मैंने कहा वाओ, इतनी ट्रांसपेरेंसी। ये यूसीडब्ल्यू का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आपकी एकेडमी स्ट्रांग है तो यू विल गेटिंग अ चांस $10,000 आप वहीं पे सेव कर लोगे। बहुत बड़ी बात है भाई, $10,000 बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपकी 35 अगर $40,000 भी फीस है आपकी, अगर अगले साल या अभी आने वाले टर्म में, तो सीधा आपका वो जो फीस होगा 30,000 ब्रैकेट के अंदर आ मतलब जाएगा। पोस्ट बैक के खर्चे में आप मास्टर्स डिग्री लेके जाओगे अगर। एग्जैक्टली कहाँ जगह है वैंकूवर डाउनटाउन के अलावा जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं? पर्टिकुलरली मैं रहता हूँ बर्नाबी में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट शिवेश से मिलने, और उसके शिवेश से पूरा जानेंगे कि भाई शिवेश से पूरा जानेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसा चल रहा है, क्या पढ़ाई है, पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो देखो। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट सोच रहे हो या आने वाले हो या आपका वीजा लग गया है, किसी भी स्टेज पे हो, ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। ऑलराइट, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द इंटरव्यू। तेरा इंडिया में प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या था? इंडिया में मैं था इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा था मैं कैपिटल इंडिया में, इंदौर। उसके बाद आई वॉज रियली, मतलब मेरा इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स फाइनेंस, सो मुझे मेजर्स करना था MBA, मास्टर्स करनी थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी इंडिया में पहले ही। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं फाइनेंस करूँगा। नाइस। एंड आई चूज UCW कि मैं यहाँ से MBA करके आज भी उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। मास्टर्स। ठीक है। UCW के अलावा जब तूने अप्लाई किया, तेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिट आ गया था या कॉलेज से एडमिट आ गया था? ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बट वो ऑप्शंस थे PGDM के लिए। ओके। और एट द सेम टाइम जो मास्टर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी हमें दे रही थी, एट वो प्राइस सेक्शन में देखा जाए तो UCW बहुत ज़्यादा कंपैटिबल था कंपेटिव बाकी मास्टर्स से। जो ये SFU UBC है, बहुत एक्सपेंसिव है रियली। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड कि यार UCW से आगे गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तेरा प्रोग्राम क्या है और इस प्रोग्राम का क्या, प्रोग्राम में वो होती है सेग्रीगेशन होती है कि तो मेरा जो जैसे प्रोग्राम है, ये 5 टर्म्स का प्रोग्राम रहता है। इसमें आपको आपकी पर्टिकुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। हाँ, यही मैं पूछ रहा था। एग्जैक्टली। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपके पास फाइनेंस है, आपके पास मार्केटिंग है, लीडरशिप है, बाकी जो भी स्ट्रीम्स है, HR है। सो आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रीम्स होते हैं। तूने क्या चूज किया? फाइनेंस? या ऑफ कोर्स। या नाइस। ओके, अब वही मेरा बेसिक क्वेश्चन सबसे सारे मास्टर्स वालों से मेरा एक क्वेश्चन होता है कि भाई वाई मास्टर्स, वाई नॉट अ पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा? जो मैं क्योंकि मैं 2 साल का डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मास्टर्स क्यों, डिप्लोमा क्यों नहीं? सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं। तो ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर आप उतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जितने में आपको PGDM हो रहा है, और उतने पैसों में अगर आपको मास्टर्स की डिग्री मिल रही है, तो वाई नॉट मास्टर्स, राइट? तो मेरा एक पहला रीज़न ये था। सेकंड रीज़न ये था मेरा कि मास्टर्स मुझे करीब ले जाता है मेरे इनटेक प्रोसेस के लिए। जब व्हेन इट कम्स टू लाइक कंपीटिंग विद स्टूडेंट्स, जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम में, KPMG, डेलॉयट, कोई भी बिग 4 कंपनी हो गई, उसके अंदर आप कभी भी कोई किसी में अप्लाई करते हो, राइट? तो वहाँ पे आपके साथ जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो UBC, SFU, इन सब के साथ पास आउट होने वाले होंगे इजीली, राइट? तो आपको अपने कैलिबर को उतना मैच आउट करना उनके साथ, ताकि यू एटलीस्ट यू हैव अ चांस, एटलीस्ट कि आपको चांस है उसके साथ खड़े होने का। नाइस। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि UCW का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनका क्राइटेरिया नहीं है। UCW का स्टिल एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? सी एज ऑफ नाउ दिस यूनिवर्सिटी इज डेवलपिंग, अभी डेवलप कर रही है, और अभी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला रूम है इसके पास। और इसकी वजह से इसने अभी जो क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसने कम कर रखा है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है, इलास्टिक है। ऑन द टाइम बिंग ये अभी उस चीज़ को थोड़ा कम करती जा रही है, इलास्टिक कम कर रही है। इसके ग्रेडिंग्स टफ हो रहे हैं, और इट्स नॉट दैट ईजी टू लाइक आप सोच के, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बिना मतलब करके ऐसे पास हो जाओगे, दिस नॉट गोना हैपन, यू हैव टू स्टडी हार्ड। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सारे जितने भी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज से कि भाई क्लास का मिक्स क्या है? व्हाट इज द मिक्स? तो मिक्स से मेरा मतलब है कि एक तो एथनिक मिक्स, मतलब बेसिकली कल्चरल मिक्स, और दूसरा प्रोफेशनल मिक्स क्या है कि कितने लोग वर्क एक्स वाले हैं, कितने लोग जस्ट ग्रेजुएट होते ही आ गए, और एथनिक मिक्स क्या है? तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करूँ मैं यहाँ पे कैंपस की, तो यहाँ पे वैंकूवर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। हर तरह के मीन्स हर रिलीजन के, हर कंट्री के, हर एक प्रोफाइल के लोग मिलेंगे। एज फैक्टर वाइज आपको फ्रॉम
अर्ली 22s से लेके आपको 50 के अराउंड भी लोग मिल सकते हैं आपके साथ क्लास में? क्लास में। वाओ, ओके। बिकॉज आपके साथ इतना ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस करने के बाद भी लोग अभी मैनी ऑफ आर वंस लाइक फ्रॉम ईरान, ओके, मैक्सिको, लंदन, ओके, तो बहुत सारे मतलब आपको डाइवर्स कल्चर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है वैंकूवर में। एंड मोस्टली क्या होता है कि जब आप PGDM कोर्सेज जितने कॉलेज वगैरह हैं यहाँ पे वैंकूवर में, तो यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। ओके। हाँ, वो तो फिर वो किसी भी exactly. इंटरनेशनल आप एजुकेशन में जाओगे तो यार इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, इंडियंस और चाइनीज थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर मिल रहा है। ठीक है, और इट इज बिकॉज ऑफ नेम। ठीक है, ओके, गॉट इट। प्रोग्राम की एक्चुअल फी क्या है? तो एक्चुअल फी से अगेन मेरा मतलब है कि जो एजेंट बताते हैं वर्सेस एक्चुअल फी कितनी है प्रोग्राम की, पूरे MBA प्रोग्राम खत्म करने की। सो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपका जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी लिंक्ड है मैनेजमेंट के थ्रू या बिजनेस के थ्रू, तो आपको फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है फॉर बिजनेस, देन आपको ये इंक्लाइन करते हैं फाउंडेशन करने के लिए। अगर आप फाउंडेशन जो कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है, इसकी वजह से आपका जो कोर्स टर्म पीरियड है जो 5 टर्म की जगह ये 6 टर्म का हो जाता है। जो फर्स्ट टर्म आपका वो 3 मंथ्स का एक्सटेंड हो जाता है फाउंडेशन की वजह से। वहीं पे साथ ही साथ जो आपके आने वाले टर्म्स होते हैं उन हर एक टर्म, जो जब मैं इनरोल हुआ था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी फीस 35,500 थी। $35,500 कैनेडियन डॉलर्स। 35,500 कैनेडियन डॉलर्स। Yes. ओके। टोटल प्रोग्राम की या एक साल की? टोटल प्रोग्राम की। ओके, 2 साल के प्रोग्राम की। यस, 35,500 थी विदाउट फाउंडेशन। ओके। वहीं पे अगर आप फाउंडेशन के साथ करते हो तो हर एक टर्म 7,500 का होता था मेरे टाइम पे। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है मेरे पास, जो रिसेंट नोइंग है मेरे पास, उसका आइडिया के हिसाब से इट इज नियरली अराउंड $38,000 to $39,000। Okay, just south of 40,000. Yeah, just मतलब and this is just happening just because of like it is growing. Of course. सब पूरे यार एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि पूरे कनाडा की सारी यूनिवर्सिटीज़ फीस बढ़ा रही है। TRU 25% फीस बढ़ा रही है। प्लान्ड है, डलहौजी ने बढ़ा दी है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, और ग्रेजुएट तो सब जगह फीस बढ़ती है, हर साल फीस बढ़ती है, बाय 3 to 4% बढ़ती है कहीं पे, या कभी और ज़्यादा बढ़ती है। Exactly. तो so that's the reality. हर टर्म बढ़ती जा रही फीस। 35,500 से शुरू किया था मैंने, और अभी आई एम इन 4th टर्म, तो यस ऑलमोस्ट 40,000 टच कर रहा है। देख रहा है। ठीक है। तो यार जो लोग भी हैं अपना रियलिस्टिक बजट बना के चलना कि इतना तो देना ही है। ठीक है। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं MBA प्रोग्राम में कंप्लीट करने के लिए? कितने सब्जेक्ट्स आपको पास करने पड़ेंगे? तो टोटल कोर्सेज हैं 15 कोर्सेज। ओके। अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन है 3। फाउंडेशन में 3, यस। मैंने फाउंडेशन करा नहीं था तो आई डोंट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दिस। तो यस, तो टोटल 15 सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू 5 सेमेस्टर्स। ओके। यहाँ पे समर ब्रेक मिलता है या फिर किसी भी सेमेस्टर में आप ब्रेक ले सकते हो ऑफिशियली? सो यस, यहाँ पे समर ब्रेक मिलता है। यहाँ पे समर ब्रेक क्या बेसिकली ऐसा होता है कि आप किसी भी इनटेक में आए हो, आपको 3 टर्म कंटिन्यूस करने होते हैं, एंड उसके बाद आप कोई भी टर्म ब्रेक ले सकते हो। टर्म ब्रेक इज लाइक फॉर 3 मंथ्स। ओके। आप एलिजिबल होते हो 3 मंथ्स के टर्म ब्रेक, मतलब 3 मंथ्स का टर्म ब्रेक लेने के लिए आप एलिजिबल होते हो। ये आपके ऊपर है कि अगर आपको एक बारी में कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, या इफ यू वांट टू टेक अ टर्म ब्रेक एंड देन कंप्लीट द कोर्स। डिड यू टेक अ टर्म ब्रेक? यस, आई डिड टेक अ टर्म ब्रेक। ओके, नाइस। मेरे हिसाब से मैंने भी अपना ब्रेक लिया था। मैंने तो इनफैक्ट 2 समर ब्रेक लिए थे पूरे जिसके अंदर आई वाज एबल टू वर्क फुल टाइम। इट्स अ गुड थिंग ये है ना कि टर्म ब्रेक हमें तब चाहिए था बिकॉज वी वर ऑन लाइक वर्क लिमिट आवर्स पे थे हम, 20 आवर्स अ वीक। तो अभी तो कोई लिमिट नहीं है तो एग्जैक्टली। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल एट UCW ऑफ द स्टडी इन होल? और दूसरा इसी का फॉलोअप क्वेश्चन कि क्या स्टूडेंट्स फेल होते हैं? अभी रिसेंटली UCW का UBC का MBA गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज आई थी, फ्रॉम थॉमसन रिवर्स टू लेके SFU, UCW। MBA केस स्टडी था, एंड UCW इज सेकंड रैंक वाओ इन द होल MBA गेम्स फॉर BCMB गेम्स। तो आई वुड से कि अगर हम अभी उस स्टेज पे हैं कि वी आर कंपीटिंग विद top 3 universities, UBC, SFU, and such like Thompson River. तो yes, आप इसका डिफिकल्टी लेवल सोच सकते हो कि ये टॉप नॉच होने वाला है। तो ज़रा सा भी ये सब थॉट मत लेके आना कि बिना पढ़े या ऐसा कुछ हम कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ नो गोइंग बैक। आपको यहाँ पे आए, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी हार्ड
you have to study smartly, lectures वगैरह attend करो, be active, that's what I say. And yes, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे you will score less and you have a chance that कि आप फेल हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो. फेल होने का वो क्या है, व्हाट इज द, मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल सेट यू बैक अराउंड $2,500. So अगर आप फेल होते हो तो it will, one course will take you around $2,500. बट ये होता है कि if you're studying hard, आप पहले तो आप अपॉर्चुनिटी को मत आने दो कि आप फेल हो रहे हो. करेक्ट राइट. मेक श्योर कि आप सारे डेडलाइन, सारे असाइनमेंट्स को अप टू डेट ऑन टाइम प्रेजेंट कर रहे हो. यहाँ पे और एक चीज़ होती है प्लेजरिज्म का. सो डोंट ट्राई टू कि इंटरनेट से कुछ देख के सीधा आप उसको कॉपी करके यहाँ रख दोगे. नेवर डू दैट. दे आर थिंग्स लाइक अगर आप आए गए ऐसा तो यूनिवर्सिटी विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. एंड आपका पूरा जो एकेडमिक है, इनफैक्ट आपका करियर, पूरा एकेडमिक प्लान पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. एक भी सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल होना तो जस्ट एलिमिनेट दैट ऑप्शन. ओके, हाउ इज स्टडी डिफरेंट हियर एज कंपेयर्ड टू इंडिया में जो स्टडी थी? यहाँ पे जो स्टडी है इज़ वे कंपेरेटिव डिफरेंट. द टाइम आई केम हियर आई गॉट टू नो दैट कि इंडिया में जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इज़ जस्ट लाइक मोर ऑफ बुक्स. और यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं मोर ऑफ लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन कंसेप्ट्स. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यहाँ पे जो पढ़ाई होती है. आपको केस स्टडीज़ मिलेंगे. आप जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है फ्रॉम ग्रेजुएशन, फ्रॉम लाइक नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, उस चीज़ को जहाँ भी आपको अप्लाई करना है वहाँ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है. करेक्ट. मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में, एंड यू टेल मी गलत है या सही, इतना मैं पढ़ने के बाद ही बोल रहा हूँ कि इंडिया में हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करते हैं. यहाँ पे इट्स लाइक एवरी वीक देयर इज एन असाइनमेंट. यू आर काइंड ऑफ फोर्स्ड टू लर्न कि आपको सीखना ही पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सीखोगे नहीं तो कुछ सेंस नहीं यहाँ पे आने का. नाइस. UCW पे को-करिकुलर अपॉर्चुनिटीज क्या है? बेसिकली हाउ इज UCW सपोर्टिंग यू अदर देन तेरे MBA के ऑन टॉप ऑफ? क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है यूनिवर्सिटी के? UCW में जब आप इनरोल करते हो, अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग है, सो UCW ऑलवेज प्रोवाइड यू अ स्कॉलरशिप. इट स्टार्ट्स फ्रॉम $2,000 अप टू $10,000. नाइस. तो ये UCW का एक बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आपके एकेडमी स्ट्रांग है तो यू विल गेटिंग अ चांस. $10,000 आप वहीं पे सेव कर लोगे. बहुत बड़ी बात है भाई. $10,000. तो अगर आपकी $40,000 भी फीस है आपकी, अगर अगले साल या अभी आने वाले टर्म में, तो सीधा आपका वो जो फीस होगा 30,000 पैकेट के अंदर आ जाएगा. मतलब पोस्ट बैक के खर्चे में आप मास्टर्स डिग्री लेके जाओगे अगर. एग्जैक्टली. तो ठीक है. हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन मैं वापस उस पे आऊँ तो इट इज़ मोर लाइक आप अपना कैलिबर बना के चलो. तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इट इज़ मोस्ट लाइक आप यहाँ पे पीयर लीडर बन सकते हो, यहाँ पे आप एकेडमिक एडवाइज़र बन सकते हो, यहाँ पे इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो आपके जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं, यू कैन बी अ ट्यूटर, पीयर ट्यूटर. ओके. राइट. तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ. यहाँ पे ड्रामा फेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते हैं डाउन द ईयर. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी, इंटरेस्टिंग कल्चर, interesting university. Nice. So yes, I'm living a lot. अब मैं दो तरह से जॉब के बारे में पूछूंगा कि एक तो अगेन ये बोलूंगा कि यार इस सवाल का तो जवाब कि आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि वैंकूवर में पार्ट टाइम जॉब्स कितनी है. इनफिनिट. व्हाट डू यू थिंक, कितनी पार्ट टाइम जॉब्स है वैंकूवर में? आप जहाँ जाओगे वहाँ जॉब है. ठीक है. तो जॉब की अगर वैंकूवर आ रहे हो तो एटलीस्ट वैंकूवर में तो भाई जॉब की टेंशन बिल्कुल मत लेना. यहाँ पे इनफैक्ट अभी मैं ना वॉक करके तेरे पास में वॉक करके आया. We are hiring. हर जगह एवरी सिंगल प्लेस यार, कहीं कहीं पे तो वेज भी लिखी हुई है सामने कि ये वेज है. मैंने कहा वाह, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ दे हायरिंग. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये होता है कि ऑन कैंपस हायरिंग क्या है? ऑन कैंपस जॉब्स कितनी है? ऑन कैंपस जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी हैं. ओके. ऑन कैंपस जॉब यू कैन बी अ लाइब्रेरियन, you can be a peer leader, you can be a peer tutor. So these are the options. Security is like UCW का जो security is like from third party. Okay. तो आपको particularly security का license लेना पड़ेगा. You have to go to a party जो UCW के अंदर security देते होंगे. Yes. मेरा अगला क्वेश्चन, तू कहाँ जॉब कर रहा है? So I started working in Walmart as a customer service specialist. Okay. Then मैंने Walmart छोड़ा. उसके बाद I started working with Banana Republic. Nice. And अभी so Banana Republic was one of my seasonal job. Okay. But now I've started working with TD. ठीक है भाई, ठीक है. तो TD में एंट्री लेवल रोल है हमारा क्या? Yes, I'm a bank teller.
Mostly it's I like think member service. mostly that's where you begin. That's where you begin. So Yeah. यहाँ पे अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद एज अ CSM और बैंक टेलर. इट्स गुड दैट यू आप एंटर हो गए, उसके बाद तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, बैंक्स नेवर लेट यू गो. एग्जैक्टली. बैंक विल नेवर लेट यू गो, And, कहीं ना कहीं आपको फिट कर ही देगा. ग्रेजुएट होने के बाद व्हाट काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब्स डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, पहले तो उसके बाद पैसे की बात बाद में करेंगे. तो जब मैं यहाँ पे आया था यूनिवर्सिटी के अंदर, सो हम डरे हुए होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं कि कब जॉब लगेगी. हमारे पास इतना सारा टेंशन होता है कि हम स्ट्रेस आउट करते हैं बहुत ज़्यादा. आई वुड पर्टिकुलर से जस्ट डोंट स्ट्रेस आउट. आप स्ट्रेस लेने से ज़्यादा बेटर आप एक्शन पे फोकस करो अपने. अप्लाई एज मेनी जॉब्स एज यू कैन. तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, या जॉब की टेंशन मत लो. कोशिश करना है कि आप दिन में एटलीस्ट 20 जॉब्स अप्लाई कर रहे हो जब आप जॉब के लिए कर रहे हो. फाइंडिंग अ जॉब इज अ फुल टाइम जॉब. फाइंडिंग अ जॉब इज अ फुल टाइम जॉब. आप कोशिश करना है कि 20 जॉब एटलीस्ट अप्लाई करो एवरी डे. सो अगर आप एक हफ्ते भी अगर आप 20 डेज रिगरसली अप्लाई करते हो, तो बाय द 7th day you will be getting a call from like any place. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी Yes. इंटरेस्टिंग. पर्टिकुलरली बात करी जाए MBA के बाद, सो मैं अपना ही केस बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट वॉलमार्ट, वी सराउंड विद मेनी डिफरेंट पीपल. तो कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी मिलते हैं जो आपको आपके सामने बैरियर्स लगा देते हैं कि यार यहाँ पे आ गए हैं, अब यही कर सकते हैं, यही जॉब है, यहाँ से करने के बाद कुछ नहीं है, यही करना पड़ेगा, यही करके हमें आगे जो भी आपके प्लान्स हैं, करियर प्लान्स हैं, यही करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ गए हैं. डोंट टेक इट लाइक दैट. आप एक्सप्लोर करो, जो चीज़ करने आया तो उसको दिमाग में रखो, आप अपने करियर को परस्यू करो. डेफिनेटली यू विल लैंड अ जॉब हियर इन कनाडा. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती यहाँ पे, आपके स्ट्रीम के अंदर मिलेगी. जस्ट बी ऑन दैट. Perfect. Do you plan to stay in Vancouver after MBA, or do you want to move to a different city? Moving to a different city in Canada. Really? No. No? No. It's like so I'm that kind of person. मैं इंडिया से हूँ, तो भाई ठंड बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे. Okay. टोरंटो अच्छा की. हाँ यार, एक ठीक है. बात बताऊँ भाई, इस टाइम कितनी ठंड पड़ी, पीक विंटर चल रही है, और यहाँ पे ना एक इतनी सी भी स्नो नहीं हो रही, इतनी सी भी. मतलब मैं तो खुश हो गया था देख के. बट हाँ, ये चीज़ चेंज होने वाली है. अच्छा हाँ, आज रात को फोरकास्ट है ना, I think फ्रेंड्स, snow ये चीज़ चेंज होने वाली है एक हफ्ते में. टेम्परेचर गोना बी लाइक -16 डिग्री सेल्सियस का? हाँ. बाय दिस सैटरडे. क्या? तो ये चीज़ चेंज हो सकती है. तो आई वुड से कि ऐसे में सोचना कि स्नो पड़ती नहीं है, जब पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि फिर लाइक घर में बैठने का मन करता है. But still Vancouver is way better off by एग्जैक्टली. सो compared दैट्स to any व्हाई other आई place. डोंट वांट कि मैं किसी दूसरी जगह मूव करूं. हाँ, जितने भी टाइम हूँ यहाँ पे, आई विल बी मेकिंग माई सेल्फ कि मैं यहाँ पे अपना बेस्ट करूँ. Of course. एंड जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं करें अच्छे से. और मेरी फिर बात में देखते हैं ठीक है. कहाँ लाइफ ले जाती है वन आगे. लास्ट क्वेश्चन, कि जो लोग UCW आ रहे हैं उनके लिए कुछ गोल्डन नगेट्स, कुछ गोल्डन टिप्स. UCW आने से पहले कॉन्टैक्ट सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनसे कनेक्शन बनाओ. डू सर्च ऑन देम ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन के थ्रू आप सर्च करो उनके साथ गेट अलॉन्ग करो. साथ में जो प्रोफेसर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर चूज़ करने होते हैं, सो दे आर लाइक सर्टेन प्रोफेसर जिनके साथ आप कंपैटिबल हो सकते हो विद स्टडीज़, विद योर ओन एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पे वो चीज़ एक फैक्टर आती है जब आपको खुद से प्रोफेसर चूज़ करने होते हैं. तो कौन सा प्रोफेसर कैसा है, किस तरीके से पढ़ाता है, उनका वे ऑफ अप्रोच कैसा पढ़ाने का, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. सीनियर से पूछो बेसिकली. एग्जैक्टली, बिफोर एनरोलिंग, जो आपके साथ कंपैटिबल होता है, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है इंडिया में अलग है और यहाँ पे पढ़ने का तरीका अलग है. Okay. तो ऑब्वियसली सीनियर से पूछो कौन सा प्रोफेसर लेना सही है, उनसे बात करो एंड देन एनरोल. मैनी व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे रीच आउट करो सीनियर्स को जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. दे विल गाइड यू थ्रू. यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन सॉरी रह गया था कि यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है. ऑफ कोर्स जो लोग वैंकूवर आ रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट, वैंकूवर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी बाय इन North America. एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट. या अकोमोडेशन का क्या सीन है, कहाँ कोई मुझे लोकेशंस बता दे कि ऑफ कोर्स डाउनटाउन में कोई रहना चाहे, परफेक्ट येरी बिल्डिंग, $3,000 का रेंट दो और रह लो. No bro, it is $4,500. 1,500. ओके. The building you're seeing up there, हाँ. it's $5,000. $5,000. तो देख लो, इस टाइप की बिल्डिंग में अगर आपको $5,000 नहीं देने, कहाँ जगह है वैंकूवर डाउनटाउन के अलावा जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं? पर्टिकुलरली मैं रहता हूँ बर्नबी में. बर्नबी. यस. और कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मोस्टली लाइक मेजर पार्ट ऑफ वैंकूवर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे प्रेफर टू गो टू स्टडी. इट्स लाइक मोर चीपर, लाइक
वहाँ पे चीपर रेंटल्स हैं। ओके बट वहीं पे ये है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो ट्रांजिट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स डिपेंड, अगर आप सही सेंट्रल स्टेशन की बात कर रहे हो तो इट्स गोना बी टेकिंग यू अराउंड 1 hour 10 minutes ओके फ्रॉम देयर टू द यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी तक आ रहे हो। ओके सो उतना आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि इतना ट्रांजिट अगर आप 1 घंटा 10 मिनट का आपके पास, मतलब इट्स मोर लाइकली 2 hours 30 minutes। इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ कि या तो रेंट ज्यादा दे दो और पास में रह लो, या रेंट कम दे दो और ट्रांसपोर्ट में Yes. ज्यादा कर लो, ठीक और है। तो इट्स लाइक 2 hour 30 minutes जर्नी, और साथ में आपको फिर आपको जॉब कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर चूज़ कर रहे हो, उनके जो कोर्सेज चूज़ कर रहे हो, आपके मोर स्केड्यूल को आप जितना कम करोगे, और मतलब जितने स्पेसिफिक डेज पे करोगे, टाइम मतलब यू हैव 7 days, 7 days में अगर आप 3 कोर्सेज आपको चूज़ करने एक टर्म में, राइट, तो आप 3 कोर्सेज को अगर आप 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, आपको सिर्फ 2 बार यूनिवर्सिटी आना है, बाकी टाइम एज नाउ वी कैन वर्क 40 hours नाउ। Yeah. सो बाकी टाइम मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप वो प्लेस बुक करो जो आपके घर के आप उस वहाँ पे प्लेस बुक करो जो आपकी जॉब के पास जॉब है। के पास हो, Exactly. एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ भी आपको क्वेश्चंस है कमेंट्स में डालो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आंसर कर दूंगा। वैसे तो शिवेश ने मोस्टली सारे क्वेश्चन आंसर कर ही दिए थे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आ जाओ। कुछ ना कुछ मैं अपडेट्स इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं, आपको वैंकूवर, कैमलूप्स इस साइड का सब कुछ दिखाते रहता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So this is our west building, Okay. and this is our east building. ये ईस्ट बिल्डिंग है, Yes. ठीक है, sweet। एक और मेन कैंपस है ना, इसके अलावा भी कैंपस है ना? एक कैंपस हमारा पेंडर स्ट्रीट पे, वेस्ट पेंडर स्ट्रीट पे। ओके, ठीक है।